नमस्ते। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज के टॉपिक की शुरुआत मैं एक एग्जांपल से करती हूँ। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि कोई ऐसी फैमिली होती है जिसमें कोई ऐसा बच्चा होता है जो बदमाशियाँ करता चला जाता है, बहुत शैतान होता है, हर जगह से उसकी कंप्लेन आती है। पर क्या होता है कि फैमिली वाले ना उसकी गलती को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, ये सोच के कि चलो बच्चा है, समय के साथ समझदारी आएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये गलतियाँ वो नहीं करेगा, तो उसको बचपना समझ के उसको नेगलेक्ट करते चले जाते हैं। पर वही बच्चा जब टाइम के साथ उसकी जो बदमाशियाँ है ना, वो कहते हैं ना मॉडिफाई होना, हाई लेवल की बदमाशियाँ होती चली जाती हैं जब वही, और वो रिपीट करता चला जाता है अपनी इस गलतियों को, तो एक टाइम ऐसा आता है जो फैमिली वालों को लगता है कि बस अब इसे टॉलरेट नहीं करना है, तो वो उस बच्चे को सही ट्रैक पे लाने के लिए उसे दंडित करते हैं किसी न किसी तरीके से। और अगर उस दंड के बावजूद भी वो बच्चा नहीं सुधरता, तो कई फैमिली ऐसे जो उसका त्याग ही कर देती कि जाओ तुम्हारे जो मन में आता है करो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही कुछ अब इस देश में हिंदुओं को महसूस होने लगा है कि बंटवारे के समय हमने जिन्हें बड़े प्यार से स्वीकार किया था इस देश में रहने की, जिन्हें हमने इजाज़त दी थी कि कोई बात नहीं, आप यहाँ भी रह सकते हैं, आपको जाना है तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मिलजुल के रहेंगे। तो और उनके हितों की रक्षा के लिए, इन अल्पसंख्यक जो कहते हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए कानून भी बनाए गए थे ताकि भविष्य में चल के इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज वही अल्पसंख्यक और उनके समर्थक जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। आज वही लोग ये नारे लगाते फिरते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम रेपिस्तान होना चाहिए, जैसे कि रेप सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है, किसी और कंट्री में तो आज तक रेप हुआ ही नहीं और ना होता है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हाल में ही सामने आया है कि पार्ले जी और बजाज जैसी बड़ी और नामी कंपनियों ने रिपब्लिक भारत को बैकआउट कर दिया, उसे ऐड देना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिपब्लिक भारत पालघर में हुए साधु की हत्या के विरोध में आवाज उठा रहा है लगातार, यानी कि सनातन धर्म के पक्ष में आवाज उठा रहा है। तो रेप हो, किसी की हत्या हो, कहीं कोई दंगा हो, कुछ भी गलत हो, आपको उसमें कास्ट देख के सजा देनी होती है। कहीं किसी हिंदू ने रेप किया होता है तो आप कहते हो कि दलित लड़की का रेप हो गया है, उस लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसे सजा दी जाए। और वहीं अगर किसी मुस्लिम ने रेप किया होता है तो आपके मुंह पे ताला लग जाता है। ऐसा क्यों? हाथरस में हुई घटना पे आपने बढ़ चढ़ के बोला, ये सेलिब्रिटीज होते हैं, ये राइटर्स हैं, ये पोइट है, ये सिंगर है, सब बढ़ चढ़ के बोल रहे थे हाथरस वाली घटना पे। पर वहीं जब बलरामपुर में एक दलित लड़की का रेप हुआ, उसके बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि वो रेप किसी मुस्लिम लड़के ने किया था। अब आप एक बात बताइए कि क्या किसी विशेष जाति विशेष के जो लोग होते हैं या धर्म विशेष के लोग होते हैं, अगर उन्होंने क्राइम किया है तो वो क्राइम है, और दूसरे धर्म वाले ने किया तो वो क्राइम नहीं है? ये कैसा दोगलापन है? इन्हें इस देश में होने वाले कुंभ मेले से दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी धर्म विशेष के लोग ये बात बोल रही है, सेकुलर लोग बोल रहे हैं, एक ग्रुप है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, जो ये कहते हैं कि उन्हें कुंभ मेले से दिक्कत है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको कुंभ मेले पे लग रहा है कि सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर आपको उससे दिक्कत है, तो क्या आप ये बात मानेंगे कि इतने सालों से हज के नाम पे जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी गलत थी? इसका मतलब है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही एक परिवार का एग्जाम्पल देते हुए कहा था, मैं बिल्कुल टाइम नहीं गंवाते वहां आते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष रूपी परिवार की सहनशीलता का जो है ना, अब पैमाना बढ़ चुका है। आप उन्हें और इरिटेट मत कीजिए, उनकी परीक्षा मत लीजिए, आप सुधर जाइए। और ये आपकी ही भलाई के लिए है कहीं ना कहीं, इसमें सबका नुकसान हो रहा है।
हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है। ये बायकॉट जो हो रहा है, इसमें क्या देश की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा? तो बेहतर है कि आप जिए और जीने दें, हमारे धर्म की इज्जत करें, हमारे धर्म के लोगों के पक्ष में अगर कुछ गलत होता है तो आप खड़े हों, अपने धर्म की इज्जत करवाएं। इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ पॉलिसी। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इरिटेट करोगे, परेशान करोगे तो बायकॉट होते रहोगे, नेग्लेक्ट किए जाओगे तो नुकसान है आपका। इसमें मैं इसके समर्थन में हूं। आप क्या सोचते हैं, ये फैसला आप पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।